In stock market basics, so far we have seen type of candles, so single candlestick patterns obviously. उसके बाद हमने 2 candlestick patterns को देखा है और 3 candlestick patterns को भी देखा है. लेकिन जब हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, चार्ट पैटर्न इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली बाइंग सेलिंग के चलते वक्त एक फेज़ ऐसा आएगा जहाँ पे बायर सेलर की माइंडसेट ऐसी होगी. सी टिपिकली क्या होता है, मार्केट जो है वो ग्रीड और फियर ये 2 सेंटिमेंट्स पे चलता है. सो एट अ टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स बिकम ग्रीडी, दैट इज़ द टाइम द प्रॉफिट बुकिंग टिपिकली स्टार्ट्स. अब जब ये प्रॉफिट बुकिंग का फेज़ शुरू हो रहा है, उस समय पे चार्ट पे बाइंग सेलिंग का एक स्पेसिफिक पैटर्न हमें दिखाई देता है और वो स्पेसिफिक पैटर्न बार बार रिपीट होता है. कोई भी पैटर्न अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, लेट्स से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आप ट्रेड करना चाहते हो या किसी चार्ट पैटर्न को आप ट्रेड करना चाहते हो, हमेशा ये एक बात इम्पॉर्टेंट रहेगी कि जब भी आपको ये पैटर्न ट्रेड करना है तो उस पैटर्न कितनी बार वो पैटर्न रिपीट होता है, कितनी बार सक्सेसफुली आप उसे आइडेंटिफाई कर पाते हो और कितनी बार सक्सेसफुली आप उसे ट्रेड करते हो. तो ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन विल मेक यू अ गुड और अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. तो फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम हमारा अपना एक फेवरेट चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करें. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी डिफरेंट चार्ट पैटर्न जिस पे आपको कंफर्ट है, जिस पे आप कन्विक्शन है आपको, आप बहुत ही आसानी से उसे ढूंढ पाते हो, आप इसे आइडेंटिफाई कर पाते हो और फिर आप उसे बार बार ट्रेड कर पाते हो. तो चार्ट पैटर्न भी जो एक टॉपिक हम आज देखने वाले हैं. चार्ट पैटर्न में टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न इन शुरुआती एक दौर में चार्ट पैटर्न बहुत रेगुलरली यूज़ किया जाता है. सी मज़े की बात यह है, इवन दो ऐसे बहुत बार कहा जाता है कि अभी आज के मार्केट में तो अल्गो का बहुत सारा चयन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्गो यूज़ होते हैं, तो जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होता है और बहुत सारी चीज़ें मशीन पे या कंप्यूटर के बेसिस पे की जाती है. लेकिन सिनारियो में ऐसा नहीं होगा कि 100% अल्गो ही काम कर रहे हैं, है ना. इन दैट केस बहुत फाइट होगा वहाँ पे. दैट इज़ नॉट अ नॉर्मली पॉसिबल सिचुएशन. हम यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हम ये नहीं देखना चाहते कि वहाँ पे ह्यूमन ट्रेडर बैठा हुआ है या कोई मशीन अल्गो बैठा हुआ है, वो नहीं देखना है हमें. हमें देखना है कि जो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे बाय या सेल का बटन दबा रहा है तो वो ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे, तो वो ट्रांजैक्शंस का अपना एक पैटर्न होता है और अगर हम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे टारगेट्स हमें अवेलेबल हो सकते हैं. ये हमारा एक पर्पज़ है. अब चार्ट पैटर्न की जब हम बात करते हैं, सी यहाँ पे लिखा है चार्ट पैटर्न्स आर एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बट दे रिक्वायर सम गेटिंग यूज टू बिफोर दे कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली. बहुत बार बहुत हद तक कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे, कुछ पर्सन लोग ऐसे होंगे जिन्हें पिक्चर्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नंबर्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आते हैं. तो पैटर्न्स भी थोड़ा पिक्चर्स की तरह है कि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न प्रिंट हो रहा है, हम उसे आइडेंटिफाई करें और उसे जानने का एक सरल तरीका भी हम देखेंगे. सो बिफोर वी गेट ऑन टू दी चार्ट पैटर्न्स डायरेक्टली, हम थोड़ा सा डाउ थियरी भी समझ लेंगे. बिकॉज क्या होगा, डाउ थियरी एक ऐसी थियरी है जो 1920 में जिसे लिखा गया था, है ना. मतलब यूज़ तो पहले से कर रहे थे बट सर चार्ल्स डाउ के देहांत के बाद, उनके डेथ के बाद उसे लिखा गया ऑफिशियली और फिर वो यूज़ में आता रहा. इट्स बिन मोर देन 100 ईयर्स नाउ. लेकिन डाउ थियरी इंटैक्ट है. बाकी की सारी चीज़ें डाउ थियरी के इर्द गिर्द और सारी बाकी सारी टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई है बट डाउ थियरी इंटैक्ट है, शाश्वत है. तो डाउ थियरी को भी थोड़ा हम समझ लेते हैं बिकॉज ये जो पैटर्न्स है ये डाउ थियरी पे ही बेस्ड है ना. तो हमें देखना क्या है, 3 कैटेगरी में हम इन पैटर्न्स को डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 विल बी अ बेयरिश चार्ट पैटर्न. अब जब मैं बेयरिश चार्ट पैटर्न कह रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि एक पहले अप ट्रेंड चल रहा है, एक बुलिश मार्केट चल रहा है और उस बुलिश मार्केट के अंत में जब वो ट्रेंड रिवर्स होगा, बुलिश ट्रेंड के बाद जब वो ट्रेंड रिवर्स होगा, उस समय पे जो पैटर्न हमें दिखाई देगा वो बेयरिश चार्ट पैटर्न वहाँ पे प्रिंट होने के बाद फिर प्राइस में गिरावट हमें देखने के लिए मिलेगी. फिर होता है बुलिश चार्ट पैटर्न.
जैसे कि मार्केट में गिरावट हो रही है और उस गिरावट के बाद अंत में कहीं पैटर्न प्रिंट हो जाए और वहाँ से हमें एक बाउंस मिल जाए, तो वो होगा बुलिश चार्ट पैटर्न। मतलब क्या हुआ, ये एक बेयरिश रिवर्सल का पैटर्न हम देखने वाले हैं, कुछ बुलिश रिवर्सल के चार्ट पैटर्न देखने वाले। ये तो दो रिवर्सल के टाइप हो गए, बट देर इज वन मोर चार्ट पैटर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। कोई एक ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का भी एक सिग्नल हमें मिलता है, तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न के तौर पे होगा। बट जैसे मैंने कहा कि बिफोर वी जंप ऑन टू दीज पैटर्न्स, पहले हम डाउ थियरी को थोड़ा समझ लेते हैं। और डाउ थियरी 3 आसान स्लाइड में हम सीखेंगे। एक डाउ थियरी डिटेल्ड या कंप्लीट डाउ थियरी पे भी एक ऐसा ही रिकॉर्डेड सेशन में लेके आ रहा हूँ, और जो भी डाउ थियरी जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं डिटेल में, तो उन सभी के लिए वो एक सेशन अवेलेबल होगा। आने वाले कुछ दिनों में वो भी सेशन जो है वो पब्लिश हो जाएगा। सो बट बिफोर वी गेट इनटू दैट एस्पेक्ट, डाउ थियरी को बेसिक जो डाउ थियरी हायर हाई हायर लो या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डाउ थियरी एज एन अप ट्रेंड, हाँ, हम अप ट्रेंड की जब बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं हायर हाई हायर लो की। सो कोई भी ट्रेंड है, जैसे यहाँ पे अब आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 का ये वीकली चार्ट है, और यहाँ पे 2008 के बाद जो लो फॉर्म हुआ था, वहाँ से उसके बाद प्राइस ने एक हाई बना दिया है। इसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लो बन चुका है। लेकिन ये जो लो बना है, ये लो प्रीवियस हाई के मुकाबले लोअर लेवल है, लेकिन ये प्रीवियस लो के मुकाबले हायर लेवल पे है। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ हायर लो। जब भी हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, किसी भी अप ट्रेंड की बात करते हैं, दैट अप ट्रेंड टेल्स अस कि यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज हो रहे हैं। एज लॉन्ग एज द हायर हाइज एंड हायर लोज, ये सिलसिला जब तक चल रहा है तब तक वो ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा, इन्वेस्टर्स के लिए मुनाफा देने वाला बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। इस तरह से इसे देखना है। सो अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट देख रहे हो, तो आपको पहले तो ये तय करना है कि जिस किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है या नहीं। क्यों, ये ज़रूरी क्यों है देखना? देखिए, अप ट्रेंड जब भी हम कहते हैं कि किसी भी चार्ट में अप ट्रेंड चल रहा है या नहीं, वहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो बायर है उस स्टॉक के, उस इंडेक्स के, वो अग्रेसिव होने चाहिए। उनका अग्रेशन कितना होना चाहिए? उनका अग्रेशन सेलर से ज़्यादा होना चाहिए। कभी भी सेलर जब बेचने की कोशिश करे तो वो सेलर के अग्रेशन से बायर का अग्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। जब भी हमें ऐसा दिखाई दे कि बायर के अग्रेशन से सेलर का अग्रेशन ज़्यादा है, तब हमें सेल ऑफ दिखाई देगा। वहाँ पे वो अप ट्रेंड विल कन्वर्ट इनटू अ डाउन ट्रेंड। ये बात समझ लीजिए। हम कुछ एग्जांपल्स आगे भी देखेंगे, बट प्रैक्टिकली एज लॉन्ग एज जब तक बायर अग्रेसिव है, तब तक अप ट्रेंड हमारा चलता रहेगा। ये बात को याद रखिए, बिकॉज बहुत हद तक क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे कि ये ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बट जब तक उसका एक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल का जो पॉइंट है, ट्रेंड रिवर्सल का जो पॉइंट है, जब तक वो पॉइंट ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपका ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, वो इंटैक्ट ही रहेगा। जब तक उसका एक कन्फर्मेटरी सिग्नल नहीं मिलता है रिवर्सल का, तब तक वो आपका ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा। अब अप ट्रेंड की ज़रूरत क्या है? किसी भी स्टॉक को आप जब देख रहे हो, किसी भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक जब आप देखते हो, तो वो अप ट्रेंड होने की ज़रूरत क्या है? वो एग्जांपल देख लेते हैं, तुरंत थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए। ये तो निफ्टी का वीकली चार्ट है, और ये वीकली चार्ट पे निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्गर बुलिशनेस ही दिखा रही है। 2008 के आगे का जो चार्ट हम अभी देख रहे हैं, तो अब तक भी यहाँ से जो हमारा एग्जाम्पल में था वो यहाँ से था, और यहाँ से लेके अब तक भी अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली हायर हाई हायर लो करते हुए प्राइस यहाँ तक पहुँच चुकी है। बट हैविंग सेड दिस, इस सारे पीरियड में ये तो अप ट्रेंड चल रहा है, हमें दिखाई भी दे रहा है, बट इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, बीच में ऐसे मौके ज़रूर आएंगे जहाँ पे प्राइस विल सीम टू बी मेकिंग अ लोअर लो। प्राइस एक नया लोअर लो बना रही है, ऐसा दिखाई देगा, बट ये लोअर लो अगर प्रीवियस लो से हायर है, तो फिर हमें वहाँ पे डरने की बात नहीं है, वो अपने आप में बुलिशनेस दिखाता जाएगा। इट विल कीप ऑन गिविंग अस दैट बुलिश मूव। तो ये एक सिंपल उसका तरीका हुआ। एक एग्जांपल देखते हैं डाउन ट्रेंड का। मेरा फेवरेट एक एग्जांपल है येस बैंक का।
बहुत हद तक बहुत बार आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो एक सवाल, एक जाहिर सी बात है, एक जाहिर सा सवाल होता है हमेशा इन्वेस्टर्स के माइंड में कि यस बैंक अब बहुत ही अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है, 16 रुपये 80 पैसे की प्राइस पे यस बैंक अवेलेबल है, तो क्या अब यस बैंक बाय करना चाहिए? 16 रुपये का स्टॉक है, यहाँ से और कितना गिरेगा, ये एक सवाल मन में आता है। तो ये सवाल जब भी आपके मन में आता है, मतलब बहुत बार ऐसे होता है ना कि इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत हद तक ऐसी स्टॉक्स देखते हैं, जैसे पेनी स्टॉक कहा जाता है कि पेनी स्टॉक्स देखते हैं 7, 8, 10 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, ऐसी जिनकी कॉस्ट है, ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें दे दे। उनकी सोच भी गलत नहीं है कि सोचते ऐसा है कि 16 रुपये का ये स्टॉक है, अगर ये 16 से 30 रुपये भी हो जाता है तो हमें 100% रिटर्न्स मिल जाएगा, 16 से 32 अगर होता है तो हमें 100% रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब गलत तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होने की गुंजाइश कितनी है, ये सोचिए। पहला सवाल ये मन में आना चाहिए, किसी भी इन्वेस्टर के मन में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक 400 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, अगर कोई स्टॉक 400 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तो आज ऐसा क्या हो गया है जिस वजह से ये स्टॉक आज 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है? इसका जवाब क्या होगा, सोचिए। अगर बायर अग्रेसिव है तो हमें प्राइस ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, और अगर सेलर अग्रेसिव है तो हमें प्राइस नीचे जाती हुई दिखाई देगी। अगर 400 रुपये तक यस बैंक का शेयर की प्राइस गई है 2018-2019 में, तो उस समय तक उसके बायर अग्रेसिव थे। फिर ऐसा कुछ चेंज हुआ है यस बैंक में, है ना, कि उसके बाद सेलर अग्रेसिव हो गए हैं, और अब आप देखोगे 400 रुपये से लेके जो प्राइस है इस शेयर की, वो 400 रुपये से लेके अब करंटली 16 रुपये पे चल रही है। अब मुझे बताइए कि 16 रुपये पे आप बाय तो कर लोगे इसे, लेकिन क्या गारंटी है कि 16 से ये नीचे नहीं जाएगा? 100% नीचे जा सकता है ये, एज इन 16 से वो ज़ीरो भी हो सकता है। देयर इज़ नो एश्योरेंस कि 16 पे आप इन्वेस्ट करोगे तो वो डबल ही हो जाएगा या वहाँ से हायर प्राइस में भी जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इमेजिन कीजिए कि आप बायर हो यहाँ पे यस बैंक में, और यस बैंक में आपने ये अलग अलग लेवल है, यहाँ पे आपने कुछ शेयर्स बाय किए हैं 230-240 की प्राइस पे, फिर आपने कुछ यहाँ पे बाय किए हैं, आपके कुछ दोस्त और है उन्होंने यहाँ पे बाय किया है, और किसी ने यहाँ पे बाय किया है, किसी ने और यहाँ पे बाय किया है। अब होता क्या है, जैसे ही ये बाउंसेस आते हैं, जैसे ये बाउंस एक था बीच में, तो जैसे ये बाउंस आता है, इस बाउंस के आसपास अगर किसी ने बाय किया हुआ होगा तो पहले वो सोचेगा अरे इतने सालों से इसने परफॉर्म नहीं किया है, चलो जान छूटी, अपना इन्वेस्टमेंट तुरंत वापस निकाल लेते हैं, और वो फटाफट वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो क्या होता है, ये स्टॉक की प्राइस को जब बढ़ोतरी मिलती है तो यहाँ पे पहला हर्डल तो उसे 25 का होगा कि 25 या 25 के आसपास जितने इन्वेस्टर्स ने बाय किया है वो सोचेंगे चलो अपनी प्राइस आ रही है, पहले इसमें से अपनी जान छुड़ा ले, पहले इसमें से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल ले, और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे वो मान लीजिए और भी आगे चला गया तो यहाँ पे 32 रुपीज़ के पास यहाँ पे भी कुछ लोग बाहर निकलना चाहेंगे, 40 के पास भी लोग बाहर निकलना चाहेंगे, 70 के पास भी लोग बाहर निकलना चाहेंगे, 80 के पास भी लोग बाहर निकलना चाहेंगे। तो होगा क्या, इसकी अपवर्डली जो मूवमेंट है, 16 रुपये से ऊपर की जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस स्टॉक के लिए कि वो कंसिस्टेंटली ऐसे परफॉर्म करे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्राइस जब वहाँ पे पहुँचती है तो हमेशा जो बायर है, जो फंसे हुए हैं ये स्टॉक में हायर प्राइस पे जिन्होंने बाय किया है, वो निकलने की कोशिश करेंगे, और वो जब निकलना चाहेंगे वो हमेशा अग्रेसिवली बाहर निकलेंगे। ये बात को याद रखिए, सो दैट सी क्या होता है, वो अग्रेसिवली बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगी। और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यस बैंक को 100 रुपये से लेके अभी जो 16 रुपये का प्राइस है, उस प्राइस के बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बाय किया है। 16 रुपये के प्राइस पे भी और 100 रुपये के नीचे भी जब आया था तब ऐसा कहा जाता था यस बैंक 100 रुपये के नीचे, इससे बुरा क्या हो सकता है, इसे बाय कर लो, दिस अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, ऐसा वैसा बहुत कुछ चीज़ें कही गई थी। मेरा कहना इतना ही है कि आप चार्ट कैसे रीड करते ये समझ रहे हो, तो चार्ट को बताने दीजिए कि हाँ ये रिवर्सल हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें बायर अग्रेसिव चाहिए। और यस बैंक जैसा स्टॉक है जहाँ पे क्या अगर बायर अग्रेसिव होते
तो आज यस बैंक की प्राइस 400 रुपये से लेके 16 रुपये तक होती। जब आपके सामने है तो आप सोचिए इसके बारे में। मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक्स या ऐसा अगर किसी का स्ट्रक्चर है तो वो उतना फेवरेबल नहीं होगा। हैविंग सेड दिस, व्हाट हैज़ टू चेंज? अगर यहाँ पे डाउ थ्योरी चेंज हो जाती है, अगर ये सस्टेन कर लेता है एक स्पेसिफिक प्राइस तक, वहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ से अब ये बुलिश हो सकता है, फिर हाँ उसे हम देखना शुरू करेंगे कि मान लीजिए 25 के ऊपर भी ये ट्रेड होता है तो हम कहेंगे कि हाँ शॉर्ट टर्म में इसका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, बट अभी वैसे कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो ये बात को आप हमेशा याद रखिए। इन्वेस्ट हम तभी करेंगे जब किसी स्टॉक में हमें वो रिवर्सल दिखाई देता होगा। एक अमेजिंग स्टोरी है जिसमें बेरिश तो ट्रेंड था, लेकिन वो बेरिश ट्रेंड से फिर उसका रिवर्सल होके ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो भी एक एग्जांपल तुरंत देख लेते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट टाटा मोटर्स। सो ये वीकली चार्ट है टाटा मोटर्स का। प्राइस चल रही है 650 के आसपास, और टाटा मोटर्स में देयर वाज अ टाइम जब टाटा मोटर्स की जो प्राइस थी वो लगभग 63 का उसने लो बनाया है। सो 70 रुपीज़ से लेके ये प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। अब ये कब पता चलेगा कि टाटा मोटर्स में ये रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड हो रहा है? देखिए यहाँ पे अगर आप डाउ थ्योरी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखें तो हम जो देखते हैं हमेशा टिपिकली क्या देखते हैं हम, एक तो हम देखते हैं डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली हायर हाई हायर लो हो रहा है, ये अप ट्रेंड हुआ, दिस वन मोर ट्रेंड जो कि डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, एक हाई होगा फिर एक लो होगा, लो के बाद फिर से एक लोअर हाई होगा, फिर लोअर लो होगा, फिर लोअर हाई होगा, फिर लोअर लो होगा, ऐसे डाउन ट्रेंड चलता जाएगा। अब ये रिवर्सल कब होगा, इस चीज़ का रिवर्सल कब होगा? तो देखिए यहाँ से हाई, एक लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ तक लोअर लो बना। फिर जब ये आपका लोअर हाई टेक आउट कर लेती है प्राइस, तब हम कह सकते हैं हाँ अब यहाँ पे टाटा मोटर्स का ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है। इस बात का हम इंतज़ार कर रहे हैं, और ये होने के बाद फिर टाटा मोटर्स पे हमारा व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। वही बात मैंने आपको येस बैंक के लिए भी कही, किसी भी स्टॉक को हम अच्छा या बुरा ये कैटेगरी में परमानेंटली बंद नहीं कर देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, हम भाव पे, हम प्राइस पे यकीन करते हैं। ऐसा कहा जाता है भाव भगवान छे, तो लेट द प्राइस प्रूव कि वो स्टॉक यहाँ से अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर रहा है, और अगर वो ट्रेंड चेंज कर रहा है तब हम उसके साथ पार्टिसिपेट होने के लिए तैयार रहेंगे। इतना सिंपल रखिए चीज़ों को। मैंने डाउ थ्योरी को जानबूझ के इस एनालिसिस में, स्टॉक मार्केट बेसिक्स में इनकॉर्पोरेट किया है, सो दैट आप में से अगर 10% लोग भी डाउ थ्योरी डिटेल में सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए तो आपका मार्केट की तरफ देखने का नज़रिया ही पूरी तरह से बदल जाएगा। तो हमें ये एक चीज़ ज़रूर करनी है ना। तो बस आगे बढ़ते हैं। अप ट्रेंड हमने देखा जहाँ पे हायर हाई हायर लो हो रहा है, और इसी सोच से लेट्स से रिसेंट टाइम में कुछ स्टॉक्स ने बहुत अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं। अ स्टॉक लाइक कल्याण ज्वेलर्स, अ स्टॉक लाइक REC लिमिटेड। तो उसमें से कुछ स्टॉक्स देखते हैं, उनका ट्रेंड क्या है देखिए, और फिर आप तय कीजिए कि आपको अप ट्रेंड करने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो भी चीज़ हम समझ लेते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट REC लिमिटेड। वीकली चार्ट है REC लिमिटेड का। देखिए काफ़ी समय तक ये जो स्टॉक है ये साइडवेज चल रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन जब ये ब्रेकआउट दिया है इसने 167 के लेवल पे, वो 167 के लेवल से ब्रेकआउट देने के बाद डायरेक्टली उसमें 100 रुपीज़ उसमें जोड़ दिए हैं। अभी करंटली ट्रेड हो रहा है 277 पे, लेकिन 100 रुपीज़ लगभग यहाँ पे जोड़ दिए हैं, और ये अप ट्रेंड रहा है। सो हम क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे। वी विल नॉट लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी हियर और हियर, बिकॉज पता नहीं है ना कि प्राइस यहाँ पे ही रहने वाली है और भी नीचे जाने वाली है। लेट द प्राइस कन्फर्म कि यहाँ से हाँ हमें ऊपर जाना है, ब्रेकआउट करना है, कन्फर्मेशन है उस बुलिशनेस का, तब जाके हम उसे बाय कर लेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? सो ये एक तरीका हुआ जहाँ पे हम अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देख रहे हैं। या एक स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। सो इन केस ऑफ कल्याण ज्वेलर्स एज वेल, द चार्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ट्रेंड कैसा है देखिए, देयर वॉज अ टाइम जब कल्याण ज्वेलर्स भी एक साइडवेज फेज में था, और ये साइडवेज फेज चल रहा था लगभग 2021 से लेके कल्याण ज्वेलर्स का सितंबर 2022 तक, और पिछले एक साल में सितंबर 2022 से लेके अक्टूबर 23 तक अब तक कल्याण ज्वेलर्स की
88 रुपीज़ से 291 तक का जर्नी ये कंप्लीट हो चुका है। ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? तो कौन सा ट्रेंड आपको पैसे देने वाला है, कौन सा ट्रेंड आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेज करने वाला है, ये हमेशा सोचिए। कल्याण ज्वेलर का ट्रेंड अप है बिकॉज कल्याण ज्वेलर्स के इन्वेस्टर बुलिश है। ये बात हमें हमेशा गार्ड बांधनी है, ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। कोई कुछ भी बताए कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये स्टॉक बहुत सस्ती प्राइस पे अवेलेबल है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू अनलेस एंड अनटिल द ट्रेंड फेवर्स। जब तक इन्वेस्टर्स बुलिश नहीं है उस स्टॉक पे, तब तक वो होने वाला नहीं है। और सिंपल भाषा में ये सारे फेज़ में रुके हुए रहने से अच्छा है कि जब हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिले तब हम इसमें इन्वेस्ट कर लें। तो ये आसानी से हम देखेंगे आगे आगे ये सब चीज़ों का आंसर आपको मिलता जाएगा।